तो हेलो गाइस, आज हम पॉलिटी की क्लास का करने वाले हैं रिवीजन, जिसमें हमने प्रस्तावना का पार्ट 3 मान लो इसको। ठीक है, पार्ट 3 मान लो। तो देखो, प्रस्तावना के बारे में हमने क्या सीखा था कि प्रस्तावना क्या है। तो प्रस्तावना सत्ता का स्रोत बताया था, कैसे है, क्योंकि जनता में पावर नहीं थे। आदर्श एवं उद्देश्य बताए थे, 3 प्रकार के न्याय बताए थे, 5 प्रकार की स्वतंत्रता, 2 प्रकार की समता बताई थी। ठीक है, और बताई थी कि शासन प्रणाली का स्वरूप कैसा है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष बताया था, गणतंत्र वो बताया था, और निर्मित होने की इसकी तिथि है, यानी 26 नवंबर 1949 को ये निर्मित हुई है। ठीक है, बात करते हैं, जैसे कि बताया था हमने कि आदर्श एवं उद्देश्य की बात की गई है। इसमें 3 प्रकार के न्याय, 5 प्रकार की स्वतंत्रता और 2 प्रकार की समता की बात की गई है ना। व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता, अखंडता और बंधुत्वता की बात करी गई है इसमें। फिर बात करते हैं हम कि शासन प्रणाली का स्वरूप कैसा बताया था। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य। ऐसा राज्य, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब होता है ऐसा राज्य जो न तो आंतरिक और न ही बाह्य दबाव में आकर निर्णय लेता है। स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता होती है उसमें, उसको बोलते हैं संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। ठीक है, इसकी निर्मित होने की तिथि है, यानी कि 26 नवंबर 1949। मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी के अनुसार। ठीक है, क्लियर। अब बात करते हो संविधान। जो प्रस्तावना है ना, तुम्हारी प्रस्तावना है, ये संविधान का हिस्सा नहीं थी पहले, लेकिन एक केस हुआ था बेरुवारी बाद 1960 में। उसमें क्या ये प्रस्तावना थी? तो इसमें ये प्रस्तावना नहीं थी, और संशोधन इसमें किया गया था, यानी कि पहले 1960 वाले केस में ये प्रस्तावना जो संविधान का भाग नहीं थी। लेकिन केशवानंद भारतीवाद जो था 1973 में जो हुआ था, इसमें जो इस प्रस्तावना को भाग बना दिया गया था। प्रस्तावना में अभी तक केवल एक बार संशोधन हुआ है, वो भी 42वां संविधान संशोधन 1976, जिसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता जैसे शब्दों को जोड़ा गया। LIC ऑफ इंडिया यानी कि 1995 प्रस्तावना संविधान का आंतरिक और अभिन्न भाग है, ये बात कही गई थी कि 1995 में। ठीक है, क्लियर है। अब देखो, जो प्रस्तावना है वो कैसी है, परिवर्तनीय नहीं है, यानी कि नॉन इन्फोर्सेबल है। स्टेटमेंट, प्रस्तावना कैसी है, राजनीतिक पत्र ये कुछ फैक्ट हैं। जो प्रस्तावना है उसको राजनीतिक पत्र किसने कहा था, और राजनीतिक जन्म कुंडली तो KM मुंशी ने कहा था। परिचय पत्र किसने कहा था, NK पालकी वाला ने कहा था। और प्रस्तावना को आत्मा किसने कहा है, तो ठाकुरदास भार्गव ने कहा है। और प्रस्तावना को दीर्घकालिक सपनों का विचार किसने कहा है, तो अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर ने कहा है। और कहते हैं प्रस्तावना हमारी संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य की जन्म कुंडली है, ये किसने कहा है, KM मुंशी ने। प्रस्तावना संविधान निर्माताओं की सिद्धांत कुंजी है, ये कहा है अर्नेस्ट वाकर ने। ठीक है, क्लियर। ये क्लास भी कंप्लीट हो गई।